हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से एक और बार। आज हम पेंटिंग के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो देखने से पहले पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के आप सेकंड चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक भारतीय कला। मौर्य काल से गुप्त काल तक की भारतीय कला। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ की सिंह शीर्ष वाला है वो बना किससे है? तो सारनाथ में जो सिंह शीर्ष वाला जो माध्यम बना हुआ है वो हमारा बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किस पत्थर से बना हुआ है बच्चों? बलुआ पत्थर से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसके राज्यकाल में हुआ था? जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ का निर्माण किसके काल में हुआ था? स्तंभ का निर्माण अशोक के काल में किया गया था, सम्राट अशोक के काल में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इस मूर्ति कला को राज्य चिन्ह बनाने वाला, इस मूर्ति को जो सिंह शीर्ष की जो मूर्ति है उसको राज्य चिन्ह बनाने वाला देश कौन है? भारत सरकार। कौन है बच्चों? भारत सरकार। मैं उम्मीद करता हूं 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको समझ आ गए होंगे। चौथे क्वेश्चन क्या और चलते हैं बाबू। चौथे क्वेश्चन का नाम क्या है? जैन तीर्थंकर की मूर्ति। अब जो जैन तीर्थंकर है महावीर जी, उनकी जो मूर्ति मिली है वो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में रखी हुई है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तीर्थकर की मुद्रा, तीर्थकर की मुद्रा है। तीर्थकर की मुद्रा क्या है? तो कोई इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ग। बहु क्या है? पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? बुद्ध की मूर्ति है, महावीर की मूर्ति है, पार्श्वनाथ की मूर्ति है या सारनाथ की है? तो ये भाई जो मूर्ति मिली थी हमें किसकी मिली थी? महावीर जी की मिली थी। ठीक है, महावीर जी की मिली थी। यहाँ पे कुछ खाली स्थान हमारे दिए हुए हैं, इन खाली स्थानों को जल्दी से भरते हैं। देखिए च्वर च्वर धारिणी मूर्ति डैश में प्राप्त हुई है। तो च्वर धारिणी मूर्ति जो हमारी प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से। कहां से प्राप्त हुई है बच्चों? दीदारगंज से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह मूर्ति मौर्य कला की क्या मौर्य कला की है क्योंकि इस पर उत्तर डैश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पॉलिश। क्या दिखाई देता है बच्चों? पॉलिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह मूर्ति भारतीय कला की डैश मानी जाती है। ये भारतीय कला की क्या मानी जाती है? मोनालिसा मानी जाती है। इस मूर्ति को भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये सांची के स्तूप में डैश के अवशेष रखे गए हैं। तो सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सांची के स्तूप की विशालता के कारण इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? महास्तूप। सांची के स्तूप की विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है बच्चों? महास्तूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 तोरण द्वार का निर्माण डैश ने किया था। जो 4 तोरण द्वार का निर्माण सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इस मूर्ति के आसन का नाम बताइए। जो ये मूर्ति मिली है इसके अंदर जो आसन है वो पद्मासन है। कौन सा आसन है बच्चों? पद्मासन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? ये बुद्ध की मूर्ति डैश काल की है। ये बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल की है। किस काल की बच्चों? ये मूर्ति बुद्ध के गुप्त काल की है। क्वेश्चन नंबर 9 है मूर्ति की हस्त मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा की हस्त मुद्रा का नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है यह मूर्ति डैश काल की है। तो ये मूर्ति किस काल की है? कुषाण काल की है। ये मूर्ति यह बुद्ध की मूर्ति डैश पत्थर की बनी थी। तो लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? गांधार शैली का महत्वपूर्ण योगदान डैश प्रतिमा निर्माण है। बुद्ध की प्रतिमा का। किसकी प्रतिमा का है? बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सारनाथ की सिंह शीर्ष वाली जो मूर्ति है इसकी इंपॉर्टेंट बातें देख लो। अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में है, यह अशोक स्तंभ की शीर्ष पर लगा हुआ था जिसे महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व सारनाथ के हरिण पार्क में मृगादवा के स्थापित किया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने उस शीर्ष को 1905 में खोद करके निकाला था। यह शीर्ष जैसा कि आज सुरक्षित है लगभग 7 फुट का ऊंचा खंबे पर। यह खंबा उस स्थान पर था जहां पर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। कहां पे हुई थी बच्चों?
सॉरी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। कहाँ पे हुई थी? बौद्ध गया में। तो जैन तीर्थंकर क्या है? तो जैन धर्म की मूर्ति गुप्त युग का महान देन है। प्रस्तुत मूर्ति ध्यान मग्न अवस्था में चौकोन चबूतरे पर स्थित है। ये देखिए, ये जो वज्र प्रयाकाशन मुद्रा में इसको दिखाया गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। इस मूर्ति में जैन धर्म के अनुयायियों के विचारों और भावनाओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया था तथा यह पवित्र वस्तुओं से घिरी हुई है। जैन तीर्थकर ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होने के लिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था। उन्होंने 3 रत्न विश्वास, उचित कर्म और सत्य पर बल दिया। प्रस्तुत मूर्तियों में कलाकार ने इन सब पर भावों को उचित प्रकार से उकेरा। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मूर्ति। तो देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा। देख रहे हैं इसमें 3 स्टार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और इसे पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है, डाउट लगता है इसको एक्सप्लेनेशन में, तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 8826210664। ठीक है। जिनको भी अगर कोई भी डाउट लगता है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। बच्चों, एक और बात, हमारे पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, सोशियोलॉजी के, होम साइंस के, पेंटिंग के, डाटा एंट्री के, सारे सब्जेक्ट के हम लाइन से वीडियो बनाते जा रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ पर्सनली जुड़ना है, पूरे एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 300 रुपए में पूरे एग्जाम की एक सब्जेक्ट की, देखिए 300 रुपए जो आप देते हैं उसमें हम एक सब्जेक्ट की पूरी पर्सनल तैयारी करवाते हैं उस बच्चे को। ठीक है। तो आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं। ओनली 300 रुपीज चार्ज है हमारी। पूरी 6 महीने पूरे पेपर की तैयारी कंटिन्यू करवाते हैं, और जब तक बच्चा पास ना हो जाए तब तक हम बच्चों को छोड़ते भी नहीं है। ठीक है। अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हजारों बच्चे हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी जुड़े रखे हैं कई बच्चे। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन मोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें।